एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। आज बात करेंगे कि एक जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक कपल की लाइफ में सेक्सुअल लेवल पे क्या बदलाव आते हैं और इसके साथ कैसे डील करें। एक बच्चा होने के बाद में बहुत सारे कपल की ये शिकायत होती है कि उनके बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं। जो लड़की है उसकी प्रायोरिटी उसका बच्चा हो जाता है, घर हो जाता है, और कहीं ना कहीं इन सब में वो जगल कर रही होती है कि कैसे सब चीज़ हैंडल करे। वहीं कहीं ना कहीं वो भूल जाती है कि एक हस्बैंड भी है, उसको सिर्फ खाना और वो सब का ख्याल ना रखते हुए उसकी सेक्सुअल नीड भी है, शायद उसका ख्याल भी आपको कहीं ना कहीं रखना चाहिए। और वहीं जो आदमी है उसकी यही शिकायत रहती है कि कैसे उसकी वाइफ कितना चेंज हो गई है। अब वो सिर्फ वाइफ नहीं रही, वो एक मदर बन गई है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा ही है। और कैसे वो एक बिल्कुल पीछे हो गया है, कोई उसके बारे में चिंता नहीं करना, उसके साथ कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं करना, और उनकी सेक्स लाइफ तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है या बिल्कुल ही कम हो गई है। होता भी है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली माइंड के लेवल पे कहीं और होती है, बिल्कुल भी एक वो फीलिंग नहीं फील करते हैं। बहुत सारे कपल्स की ये शिकायत रहती है। तो बच्चा होने के बाद आपकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल डल ना हो जाए, उसका आप कैसे ख्याल रखो। अपना जो स्पार्क है आप दोनों के बीच का, एक जो रोमांस है उसको डल नहीं होने देना है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, बस लाइक से काम चल जाएगा, तो एक लाइक कर देना। और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हवा में तो मैं आपको ढेर सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा भी हो चुका है, मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। तो प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूँगी। हवा में बातें तो दुनिया आपको कर देगी, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, हम फीमेल्स जो है ना, हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरती है। हार्मोनल चेंजेस तो हैं ही, फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट की। सबसे पहला जो मैं एक टिप देना चाहूँगी वो ये है कि इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट रहिए। फीमेल्स को मैं बोलना चाहूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस आप फील करते हो, कोई फिज़िकली अपने चेंजेस को आप ऐसा फील करते हो जो कि आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के साथ बात नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे, उनसे बात करो। और हस्बैंड्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी वाइफ की प्रॉब्लम को समझो, वो एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू आई है। अगर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करोगे तो कैसे उनके साथ कनेक्ट फील करोगे और कैसे उस स्पार्क को बनाए रखोगे जब तक आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है। ये आप दोनों को रियलिटी समझनी पड़ेगी कि उसकी जो वजाइना है, उसका जो ये पूरा पार्ट है जिसके थ्रू वो सेक्सुअली एक्टिव रहती है आपके साथ, वो पार्ट जो है बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरा है अभी। उसको पहली बात तो नॉर्मल होने में ही टाइम लगेगा, तो सबसे पहले तो उस रिकवरी को प्रॉपर होने दें। चाइल्ड बर्थ के बाद एक जो रिकवरी पीरियड होता है उसमें थोड़ा सा उसको रिकवर होने दें। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी करके, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके ही साथ रह सकते हो। आप नॉर्मली रोमांस कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बात करके, एक दूसरे के साथ अपना प्यार का इजहार करके, एक दूसरे को हग करके, कडल करके, वो इस तरीके से भी एक बॉन्ड को बनाए रख सकते हो। तो इस बॉन्ड को किसी भी सूरत में दूर नहीं होने देना है। और अगर दूरियां आ गई हैं तो कोशिश कीजिए अभी से कि वो कम किया जाए, उस गैप को कम किया जाए। और सबसे पहला तरीका है कम्युनिकेशन, बात करके, अपनी प्रॉब्लम बता के और सामने वाले की प्रॉब्लम को सुन के। बच्चा होने के बाद आता है एक नए तरीके का स्ट्रेस, नई चीज़ों का स्ट्रेस। आधी चीज़ें पता नहीं होती, जो पता लग रहा है वो काम नहीं कर रहा है, स्लीपलेस नाइट्स, नींद पूरी नहीं हो रही है, नए चेंज लाइफ में आ रहे हैं, अपने रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो रही हैं। तो अगर ये सारे चेंजेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वाइफ पे होगी ना, तो वो तो एग्जॉस्ट फील करेगी। और अगर वो एग्जॉस्ट फील करेगी मेंटली एंड फिजिकली, तो वो कैसे आपके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहेगी। तो ज़रूरी है कि उसके इस लोड को थोड़ा सा आप भी शेयर करें, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका स्ट्रेस, ये सब चेंजेस में आप उसका साथ दें, तभी तो
आपकी सेक्सुअल नीड्स में वो आपका साथ देगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझें इस चीज़ को कि वो किस चेंजेस से गुज़र रही है, और आप उसके चेंजेस समझने को तैयार नहीं हैं और उम्मीद करते हो कि वो पहले वाली बीवी ही आपको मिल जाए, तो ऐसा कैसे होगा। उसकी चीज़ों को समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके चेंजेस को, इन सब चीज़ों को समझ के उसका उसमें साथ दीजिए, ताकि आपकी नीड्स में वो आपका साथ दे पाए। अब तक मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स दे दिए बातों ही बातों में, एक बार रिकैप कर लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले तो चाइल्ड बर्थ के बाद रिकवरी हो एक फ़ीमेल की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकवरी का पूरा पूरा उसे टाइम दें, उसे सपोर्ट करें। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपस में बात करें। आपकी सेक्सुअल नीड्स है वो उसे बताइए, आपका मन करता है अपने पार्टनर को आप मिस करते हो, अपनी वाइफ को मिस करते हो, वो उन्हें बताइए, और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश कीजिए, और उन प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा है, उनसे बात कीजिए। तीसरा, अपना प्यार, अपना एक जो रोमांस है उसे बना के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को घंटे भर का टाइम ही चाहिए। छोटे छोटे भी बातों में, जो भी आप बातें करते हो उसमें भी अपना प्यार जताते रहिए, और थोड़ा सा रोमांस को आप छोटी छोटी जेस्चर से भी बरकरार रख सकते हैं। उनको फूल भिजवा दीजिए, कभी उनके लिए कुछ गिफ्ट ले आइए, कभी उनके लिए कुछ कर दीजिए। मतलब अगर आपने उनकी प्रॉब्लम सिर्फ समझ ही ली ना, और उनसे सिर्फ पूछ ही लिया, बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, उनका दिल खुश हो जाएगा सच्ची में। अगर हम फीमेल्स को, अगर हमारे पार्टनर ये सिर्फ बोल देना कि वो हमें समझते हैं, उन्हें पता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, अगर वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो वही सिर्फ हमें इतना खुश कर देता है। और हम खुश रहेंगे तो हम रोमांटिकली भी आपके साथ देंगे, और हम सेक्सुअली भी आपके साथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप उनको बताएं कि आप कितना अप्रिशिएट करते हैं उन्हें, और कितना प्यार करते हैं उन्हें, कितनी केयर करते हैं उनकी। मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है कि पूरे दिन की जो आपकी दिनचर्या है उसमें दोनों को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, कपल टाइम को अपना ज़रूर ऐड कीजिए। कपल टाइम मतलब ये वाला टाइम सिर्फ हम दोनों का है, हस्बैंड वाइफ का। ये कपल टाइम रोज़ का थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है, चाहे 15 मिनट का ही सही। जैसे कि हमें इस टाइम पे दोनों को साथ बैठ के चाय पीनी है, सिर्फ इतनी सी बात है, उसको आप कर सकते हो। हमें दोनों को साथ में मिलके वॉक पे जाना है, हम दोनों को साथ में मिलके थोड़ी देर एक दूसरे का हाल पूछना है, अपना पूरे दिन के बारे में एक दूसरे को बताना है। या फिर किसी छुट्टी वाले दिन को आप एक दिन ऐसा रख लीजिए कि ये हमारा दिन है। ऐसे में आप अपने बच्चे को थोड़ा सा उसकी नानी के पास या दादी के पास, किसी और के पास जो उसके थोड़ा संभाल सके, थोड़े कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए उनके पास थोड़ा सा छोड़ के आप अपना कपल टाइम स्पेंड कीजिए। जब भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत लगे, पूछिए। मतलब आप कितनी बार ऐसा सोचते होंगे कि यार मेरे तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है, कोई मेरी हेल्प करता ही नहीं है। अगर कोई सामने से चल के आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप खुद से पूछ सकते हो हेल्प के लिए। आप उस बच्चे की दादी से पूछ सकते हो कि अरे आप थोड़ी देर को उसको संभाल लोगे, नानी से पूछ सकते हो, कोई डे केयर हो या कोई नैनी आप हायर कर सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प या किसी फ्रेंड की हेल्प। कभी कभी अगर आपसे हर चीज़ हैंडल नहीं हो रही तो हस्बैंड की हेल्प ले लो, या हस्बैंड है तो वो वाइफ को थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए जो अपनी तरफ से कर सकते हैं उसमें थोड़ी उनकी हेल्प कर दें। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई हेल्प नहीं करता, आप खुद से भी हेल्प मांग सकते हो। और मेरी नेक्स्ट टिप है कि कितनी बार होता है कि बच्चे के साथ बहुत सारा टाइम निकालने का आपके पास टाइम नहीं होता कि 1 घंटा निकाल के हस्बैंड को दे दें, या 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आपस में स्पेंड कर लें। तो इट्स ओके, बड़े बड़े टाइम का वेट मत करो, छोटा छोटा सा भी टाइम, ज़रा एकदम क्विक वाली चीज़ें भी अगर आप कर सकते हो ना, वो करने की कोशिश करो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। क्विकीज़, अब वो टाइम नहीं रहा कि जब आप घंटे भर तक बैठ के आपस में रोमांस करेंगे और फिर कुछ करेंगे। क्विकीज़ पे फोकस कीजिए। और इस क्विकी के लिए वो कहते हैं ना, मूड होना ज़रूरी है। मूड ही नहीं है तो क्विकी कैसे करेंगे। तो देखिए, मूड जो है वो आपस में एक दूसरे का फ़ोन पे आप बना सकते हो, चैट्स के थ्रू बना सकते हो। कुछ मतलब बच्चा तो अभी छोटा है ना, उसको क्या समझ में आ रहा है, उसके सामने भी आप एक दूसरे से रोमांटिक और वो वाली बातें कर सकते हो, इंटीमेसी वाली। और मूड तो फिर जब आपका बना हुआ होगा पहले से ही, तो थोड़ा सा अगर टाइम मिला, बच्चा नैप ले रहा है 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, उसमें आप क्विकी करके अपना और अपने पार्टनर का सेक्सुअल टेंशन थोड़ी सी रिलीफ कर सकते हो उस टाइम में।
और मेरी लास्ट टिप है कि एक दूसरे की नीड को समझिए, सेक्सुअल नीड को समझिए। वाइफ जो हैं वो बहुत ही गलती करती हैं कि मेरे पास ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, वो भी काम है। अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ बस हैंडल कर लूँ। इस काम में कभी आप ये ऐड करते हो कि हस्बैंड की भी नीड है, हस्बैंड की भी सेक्सुअली नीड है, उसको आपको रोमांस थोड़ा जताना है, वो प्यार थोड़ा जताना है, उसकी भी नीड है। ये भी आपका एक टू डू लिस्ट का काम है। ऐसा नहीं कि ये सब काम करते करते हस्बैंड कहीं बैक सीट पे चले जाएं। और ऐसे में बहुत हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो घर पे एकदम ऐसा फील करते हैं कि घर आना ही नहीं है, घर एकदम जंगल बना हुआ है, मतलब पूरा ऐसे फैला हुआ है, वाइफ परेशान है। मतलब कितने हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जिनका बच्चे के बाद डिप्रेशन उनको भी होता है, स्ट्रेस उनको भी होता है, वो भी परेशान होते हैं। जैसे वाइफ होती है, हस्बैंड भी बहुत सारे होते हैं। तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की नीड को समझो और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करो। खुद भी खुश रहना है और अपने पार्टनर को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। कोशिश तो आप कर सकते हो ना, देखो कोशिश करोगे तो वैसे ही धीरे धीरे करके होगा। आप खुद से ही मान के बैठ जाओगे कि कुछ नहीं हो सकता, बात ख़त्म हो गई। कितने हस्बैंड होते हैं कि जो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं, मैस्टरबेशन एक्सेसिवली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनके पार्टनर के पास तो उनके लिए टाइम ही नहीं है। और एडिक्शन उनको कहीं ना कहीं वहीं हो जाता है, अपने पार्टनर से बहुत दूर चले जाते हैं। कितने ऐसे हस्बैंड होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस पूरे फेज़ के दौरान चले जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन है अपने पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर करने की कोशिश करना। ये जो आपकी लाइफ में चेंज आया है ना, अगर आप ये सोचो कि ये ना वापस से हमारा बॉन्ड वैसा ही हो जाए जैसे शादी के स्टार्टिंग में था, तो वो नहीं होगा। देखिए चेंज लाइफ होती रहेगी, बहुत सारे और चेंजेस आएंगे लाइफ में, बच्चा भी बड़ा होगा और वो टीनेज में जाएगा। तो जैसी आपकी लाइफ स्टाइल है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से एक दूसरे को आपको ढलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से एक दूसरे के लिए टाइम, वो कपल टाइम या फिर वो रोमांस वाला टाइम, एक दूसरे को प्यार जताने का टाइम, डेट पे जाने का टाइम या फिर अपना सेक्सुअल टेंशन को दूर करने का टाइम, ये आप लोगों को एक दूसरे के साथ बात करके, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, एक दूसरे को अपना प्यार जता के बनाना ही पड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ ट्राई करते रहिए, सक्सेस मिल ही जाएगी। कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभी कितनी बार ऐसा होगा कि आप दोनों का पूरा पूरा मूड है, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन बच्चा बीच में उठ गया। कोई बात नहीं, इन चीज़ों को भी इंजॉय कीजिए। ये भी अपने आप में एक ऐसा टाइम है कि एक ये भी मेमोरी है, ये भी एक यादें हैं। आप बाद में इन चीज़ों को याद करोगे। इस चीज़ पे अगर फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो ये पूरा फेज़ आपका ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा आएगा कि आप बाद में सोचोगे कि यार वो वाला टाइम तो वापस कभी ना आए। नहीं, इन चीज़ों को भी इंजॉय करो, हर एक चीज़ को इंजॉय करो। और आपके पार्टनर का साथ आपके साथ होगा ना, तो मतलब ये चीज़ें सब ईज़ी होती चली जाएंगी। वहीं अगर पार्टनर का साथ आपके पास नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे से सिर्फ झल्ला ही रहे हैं, एक दूसरे से सिर्फ शिकायतें हैं, तो यही टाइम वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है। आप दोनों ही स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा सकते हो और आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देके इस टाइम को मेमोरेबल और इन्जॉयबल बना सकते हो। आई होप मैं जो समझाना चाहती थी आपकी समझ आया हो। समझ आया हो तो एक लाइक कर देना इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।